कभी आपने नोटिस किया है, हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बिना एक भी शब्द बोले सामने वाला हमारे बारे में काफी कुछ डिसाइड कर लेता है। ये मैजिक है फर्स्ट इंप्रेशन का। ली लॉन्डेज अपनी किताब में बताती हैं कि पहली मुलाकात में जो वाइब और एनर्जी आप दिखाते हो वो आपके वर्ड से पहले लोगों के दिल दिमाग में जगह बना लेती है। मतलब आपके बोलने से पहले ही आपका बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बहुत कुछ बोल देता है। और सच मानो, जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जहां ये फर्स्ट इंप्रेशन ही गेम चेंजर साबित होता है। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, पहली बार किसी क्लाइंट से मिलना हो या किसी नए दोस्त पार्टनर से बातचीत शुरू करना हो। सोचो, आप एक इवेंट में गए हो और वहां आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो सीधा खड़ा है, शोल्डर्स पीछे हैं, सिर हल्का सा ऊपर, आंखों में कॉन्फिडेंट लुक और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि ये इंसान कॉन्फिडेंट, अप्रोचेबल और फ्रेंडली है। अब इमेजिन करो, वही इंसान अगर झुके हुए कंधों के साथ खड़ा हो, नजरें इधर उधर घुमा रहा हो और चेहरा ब्लैंक या नर्वस लगे, तो क्या इंप्रेशन बनेगा? यही फर्क है पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज का। लील कहती है, सबसे पहले तो स्टैंडिंग टॉल बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ फिजिकली लंबा दिखना नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी रखना। जब आप सीधा खड़े होते हो तो आपके अंदर का सेल्फ बिलीफ बाहर झलकता है। ये सब कॉन्शियसली सामने वाले को सिग्नल देता है कि ये इंसान खुद पर भरोसा रखता है, और भरोसा रखने वाले लोग नेचुरली इंस्पायर करते हैं। अब आती है बात आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट एक साइलेंट लेकिन पावरफुल टूल है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हो तो वो महसूस करता है कि आप सच में उसकी बात सुन रहे हो और उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, कंटिन्यूस स्टीयरिंग भी ऑकवर्ड बन सकता है, इसलिए बीच बीच में हल्की ब्रेक्स रखना जरूरी है। आई कांटेक्ट में वार्मथ होनी चाहिए, डोमिनेशन नहीं। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक्सक्लूसिव स्माइल। लील इसे एक सीक्रेट वेपन की तरह बताती है। एक्सक्लूसिव स्माइल का मतलब यह है कि आप भीड़ में कई लोगों के बीच सिर्फ एक इंसान की ओर देखकर ऐसे मुस्कुराओ जैसे वो आपके लिए सबसे खास है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसकी प्रेजेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फीलिंग इंस्टेंट कनेक्शन बना देती है। ये स्माइल थोड़ी धीमी होनी चाहिए, जैसे पहले आंखों से रिकॉग्निशन दिखाओ, फिर होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाओ और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन में आओ। ये ट्रांजिशन सामने वाले को सबकॉन्शियसली मैसेज देता है कि आप जेन्युइनली खुश हो उसे देखकर। पोस्चर, आई कांटेक्ट और स्माइल के अलावा एक और सटल डिटेल है टर्निंग फुल्ली टुवर्ड्स पीपल। जब कोई आपके पास आता है और आप अपना पूरा बॉडी सिर से लेकर पैर तक उसकी ओर टर्न करते हो, तो ये बॉडी लैंग्वेज कहती है तुम्हारे लिए प्रेजेंट हूं और तुम्हारी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ सिर घुमाकर बात करते हो और शरीर दूसरी दिशा में है, तो ये सिग्नल देता है कि आपका इंटरेस्ट आधा अधूरा है। इमेजिन करो, कोई आपसे बात कर रहा हो लेकिन उसकी बॉडी डोर की तरफ हो। आपको लगेगा ना कि वो जल्दी निकलना चाहता है। ये सारी बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत गहरी साइकोलॉजी पर काम करती हैं। हम इंसान नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट और वैल्यूड फील कराते हैं, और ये सब वर्ड से पहले आपके जेस्चर से शुरू होता है। अब जरा रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो। जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो, अगर आप सीधा खड़े होकर कॉन्फिडेंट कदम रखते हुए, आंखों में हल्की मुस्कान और इंटरव्यूअर की ओर बॉडी टर्न करके बैठते हो, तो आपने ऑलरेडी पॉजिटिव पॉइंट्स कमा लिए। अब इंटरव्यूअर सबकॉन्शियसली ये सोच चुका होगा कि आप कॉन्फिडेंट हो और प्रिपेयर्ड हो। इसके बाद आपके आंसर्स नेचुरली ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले ही सही टोन सेट कर चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल, आप किसी सोशल गैदरिंग में नए लोगों से मिल रहे हो। अगर आप कॉर्नर में मोबाइल देख रहे हो तो लोग सोचेंगे कि आप इंट्रोवर्ट हो या अनइंटरेस्टेड। लेकिन अगर आप ओपन पोस्चर के साथ खड़े हो, लोगों की ओर वार्म आई कांटेक्ट दे रहे हो और बीच बीच में एक्सक्लूसिव स्माइल दे रहे हो, तो लोग खुद आपके पास आकर बात करेंगे। ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। लील का कहना है कि ये सब जेस्चर्स प्रैक्टिस से और नेचुरल बनते हैं। शुरुआत में अगर आपको ये सब कॉन्शियसली करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे खड़े हो, कैसे मुस्कुराते हो और कैसे लोगों की तरफ टर्न करते हो। ये वैसे ही है जैसे ड्राइविंग। पहले आपको हर गियर कॉन्शियसली बदलना पड़ता है, लेकिन बाद में ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है।
एक और चीज़ जो याद रखने लायक है, आपकी एनर्जी और इमोशंस अंदर से बाहर आते हैं। अगर आप जेन्युइनली पॉजिटिव हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ओपन और कॉन्फिडेंट लगेगी। लेकिन अगर आप नर्वस या नेगेटिव हो तो पोस्चर, आई कांटेक्ट और स्माइल के बावजूद लोग डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। इसलिए लेल सजेस्ट करती है कि किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या एनकाउंटर से पहले खुद को पॉजिटिव मूड में लाओ। फेवरेट सॉन्ग सुन लो, कुछ डीप ब्रेथ्स ले लो या अपने अचीवमेंट्स याद कर लो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अंत में फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ मोमेंट्री नहीं होते, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कई बार लोग आपको दोबारा मौका नहीं देते खुद को प्रूव करने का। इसलिए पहली मुलाकात में ही सही सिग्नल्स देना जरूरी है। स्टैंडिंग टॉल, एक्सक्लूसिव स्माइल, वार्म आई कांटेक्ट और फुली टर्निंग टुवर्ड्स पीपल, ये सब छोटे छोटे जेस्चर्स मिलकर एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं कि कॉन्फिडेंट हूं, अप्रोचेबल हूं और तुम्हें वैल्यू करता हूं। अगर आप इन हैबिट्स को अपनाते हो तो आप न सिर्फ प्रोफेशनल सिचुएशंस में शाइन करोगे बल्कि पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन कनेक्शंस बना पाओगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा या बड़ी स्किल की जरूरत नहीं, बस थोड़ी अवेयरनेस और प्रैक्टिस चाहिए। अगली बार जब आप किसी से मिलो तो याद रखना, आपके वर्ड्स बोलने से पहले ही आपका बॉडी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देता है और ये साइलेंट कॉन्वर्सेशन अक्सर सबसे ज्यादा असरदार होती है। क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखा है और अचानक लगा हो कि कनेक्शन कुछ ज्यादा डीप हो गया है? जैसे एक छोटा सा साइलेंट मोमेंट लेकिन देर तक असर कर गया। यही मैजिक है आई कांटेक्ट का। लेल लॉन्डेज अपनी किताब में एक खास टेक्निक बताती है, स्टिकी आईज। नाम सुनकर थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन इसका असर वाकई पावरफुल है। ये टेक्निक सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से यूज करो तो आप लोगों के दिल और दिमाग में एक खास जगह बना सकते हो। हम सभी जानते हैं कि आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग या तो आंखों का संपर्क बनाए रखने में असमर्थ होते हैं या फिर इतना लंबा कर देते हैं कि सामने वाला असहज महसूस करने लगता है। स्टिकी आईज टेक्निक इसी बैलेंस को परफेक्टली हैंडल करती है। इसमें बस इतना करना होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो उनकी आंखों में उतना ही देखें जितना नॉर्मल है, लेकिन जब वो बोलना खत्म करें या आप बोलना खत्म करें तो आई कांटेक्ट को एक हार्ट बीट ज्यादा होल्ड करें, बस एक हार्ट बीट, न ज्यादा न कम। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, अटेंटिव हो और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, ये एक हार्ट बीट का एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट इतना असरदार क्यों है? असल में ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। हमारी आंखें सबसे ज्यादा ऑनेस्ट पार्ट होती है। जब कोई आपकी आंखों में देखता है और एक पल एक्स्ट्रा रुकता है तो ये सिग्नल जाता है कि वो मोमेंट उनके लिए खास है। ये छोटा सा पॉज इंटीमेसी और वार्मथ क्रिएट करता है बिना किसी ऑकवर्डनेस के। इसे इंट्रूसिव या क्रीपी बनने से बचाने का सीक्रेट यही है कि ये बस एक हार्ट बीट ज्यादा हो, कंटिन्यूअस स्टेयरिंग नहीं। मान लो आप किसी से कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, वो कुछ कहता है, आप सुन रहे हो, नॉर्मल आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, आप उसकी आंखों में थोड़ी देर एक्स्ट्रा देखते हो, फिर हल्की सी मुस्कान देकर नजरें हटाते हो। ये मोमेंट ऐसा फील कराएगा जैसे आपने उसकी बात को पूरी अटेंशन और रिस्पेक्ट दी। सामने वाला खुद ब खुद आपकी ओर वार्म फील करेगा। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हर जगह काम आती है। प्रोफेशनल मीटिंग्स, फ्रेंडशिप, रोमांटिक सिचुएशंस, नेटवर्किंग इवेंट्स, इंटरव्यूज, कहीं भी। इंटरव्यू में इमेजिन करो, इंटरव्यूअर ने आपसे सवाल पूछा, आपने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और जवाब खत्म करने के बाद उनकी आंखों में बस एक हार्ट बीट ज्यादा देखा, फिर हल्की सी स्माइल दी। ये एक्शन उन्हें सबकॉन्शियसली सिग्नल देगा कि आप कॉन्फिडेंट हो, कंपोज्ड हो और उनके ओपिनियन को वैल्यू करते हो। रोमांटिक सिचुएशंस में तो इसका असर और भी चार्मिंग हो सकता है। मान लो आप किसी डिनर डेट पर हो, आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में स्टिकी आईज टेक्निक यूज कर रहे हो। एक हार्ट बीट एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट के साथ हल्की सी जेन्युइन मुस्कान। सामने वाला ऑटोमेटिकली फील करेगा कि आपकी अटेंशन सिर्फ उसी पर है। ये फीलिंग बहुत रेयर और अट्रैक्टिव होती है, लेकिन हाँ, इस टेक्निक को सही तरीके से यूज करना जरूरी है, वरना उल्टा असर भी हो सकता है। सबसे पहली चीज, आपकी नजरें सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं। मतलब नजरों में वार्मथ और फ्रेंडलीनेस हो।
डोमिनेंस या जजमेंट नहीं। दूसरा, आई कांटेक्ट के साथ हल्का सा हेड टिल्ट या मुस्कान नेचुरल लगे, फोर्स नहीं। तीसरा, हर समय नहीं, बस स्पेसिफिक मोमेंट्स पर यूज करो, जैसे किसी की बात खत्म होने पर या अपनी बात के इंपैक्टफुल पॉइंट के बाद। ले लाउंड्स कहती हैं कि स्टिकी आइज टेक्निक आपको भीड़ में अलग खड़ा कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन में इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि जेन्युइन आई कांटेक्ट देना भूल जाते हैं। कई लोग बीच बीच में फोन देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, या बस जल्दी जल्दी नजरें बदलते हैं। ऐसे में जब आप किसी को पूरा ध्यान और एक हार्ट बीट एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट देते हो तो वो तुरंत नोटिस करता है और ये मोमेंट उसके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहो तो मिरर के सामने एक्सरसाइज कर सकते हो। इमेजिन करो कि आप किसी से बात कर रहे हो, नॉर्मल आई कांटेक्ट रखो और फिर एंड में एक पल एक्स्ट्रा रुको। साथ ही ट्राई करो कि आपकी आईज में वार्मथ और ओपननेस झलके। ये प्रैक्टिस आपकी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में नेचुरल लगने लगेगी। एक और प्रो टिप है, अगर आप स्लाइटली स्लो ब्लिंक करते हो उस एक्स्ट्रा हार्ट बीट के दौरान तो ये और भी जेंटल और डीप लगता है, जैसे आपकी आंखें कह रही हों, तुम्हारी बात महसूस कर रही हूं। इस टेक्निक का असली पावर यही है कि ये सामने वाले को बिना बोले फील कराती है कि आप उसे सुन रहे हो, समझ रहे हो और वार्मथ दे रहे हो। और सच कहूं तो आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां लोग एक दूसरे को पूरा ध्यान देने में कंजूस हो गए हैं, ये छोटी सी आदत आपको रेयर और मेमोरेबल बना देती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, याद रखना बस एक हार्ट बीट एक्स्ट्रा नजरें मिलानी है, न ज्यादा न कम। और देखना इस छोटे से पॉज में जो मैजिक होगा वो आपके वर्ड्स से भी ज्यादा असर डालेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब कोई आपका नाम लेकर बात करता है तो अचानक एक अलग सी वार्मथ और कनेक्शन फील होता है, जैसे सामने वाला सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आपकी पहचान से बात कर रहा हो। ले लाउंड्स अपनी किताब में कहती हैं कि नाम का इस्तेमाल करना किसी भी कॉन्वर्सेशन को इंस्टेंटली पर्सनल और एंगेजिंग बना देता है। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है जिससे आप किसी के दिल में जगह बना सकते हो। और सच मानो, ये स्किल हर जगह काम आती है, चाहे आप बिजनेस मीटिंग में हो, सोशल गैदरिंग में या कैजुअल दोस्ती में। असल में हर इंसान के लिए उसका नाम उसके लिए सबसे मीठी आवाज होती है। ये हमारी आइडेंटिटी का सबसे खास हिस्सा है। जब कोई हमारे नाम को याद रखता है और सही तरीके से यूज करता है तो हमें लगता है कि हम इम्पोर्टेंट है, हमें नोटिस किया गया है और हमारी वैल्यू है। इसके उलट अगर कोई हमें बार बार भाई, मैडम, भैया या जेनेरिक शब्दों से बुलाता है तो सबकॉन्शियसली हम फील करते हैं कि शायद उसकी नज़र में हम भीड़ का बस एक हिस्सा हैं। ले लाउंड्स सजेस्ट करती हैं कि जब भी आप किसी से पहली बार मिले और वो अपना नाम बताए तो उसे अपने माइंड में 2 से 3 बार साइलेंटली रिपीट करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कहे हाय आई एम राहुल, तो आप माइंड में कहें राहुल राहुल राहुल। ये रेपिटेशन आपके ब्रेन में नाम को स्टोर करने में हेल्प करता है। साथ ही कोशिश करें कि कॉन्वर्सेशन के दौरान भी उस नाम का इस्तेमाल करें, लेकिन नेचुरल तरीके से, ओवर यूज नहीं। जैसे वो एक अच्छा बिंदु है राहुल, या मैं जानता हूं कि आप क्या समझते हैं राहुल। इससे सामने वाले को लगता है कि आप एंगेज्ड हैं और उसे पर्सनली एक्नॉलेज कर रहे हो। नाम याद रखने का एक और तरीका है उस नाम को किसी इमेज या एसोसिएशन से जोड़ देना। मान लो आप एक लड़की से मिलते हो जिसका नाम नेहा है, तो आप दिमाग में सोच सकते हो कि आपकी कोई दोस्त नेहा है जो गाने गाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन नेहा को सिंगिंग से लिंक कर देगा और नाम याद रहना आसान हो जाएगा। ये टेक्निक फन भी है और इफेक्टिव भी। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है सही प्रोनाउंसिएशन। अगर आप किसी का नाम गलत बोलते हो तो वो कनेक्शन उल्टा कमजोर हो सकता है। इसलिए अगर आपको डाउट है तो पोलाइटली कंफर्म करना बेहतर है। जैसे मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं आपका नाम सही से कह रहा हूँ, ये प्रियंका सही है। ये जेस्चर सामने वाले को और भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हो उसे सही बुलाने का। प्रोफेशनल सिचुएशंस में नाम का इस्तेमाल आपका इंप्रेशन कई गुना बढ़ा देता है। इमेजिन करो आप एक नेटवर्किंग इवेंट में गए हो और 10 से 15 लोगों से मिले हो। अगर आप अगले दिन भी किसी को नाम लेकर ग्रीट करते हो तो सामने वाला इंस्टेंटली फील करेगा कि आप अटेंटिव और रिस्पेक्टफुल हो। यही चीज़ इंटरव्यू में भी काम आती है। इंटरव्यूअर का नाम याद रखकर जवाब देते समय बीच बीच में यूज़ करना एक सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल है कि आप डिटेल ओरिएंटेड एंड सोशली स्मार्ट हो। पर्सनल लाइफ में तो नाम का मैजिक और भी ज़्यादा है। मान लो आप किसी नए दोस्त से मिले और हर बार बातचीत में कैजुअली उसका नाम यूज़ करते हो, तो वो आपको नेचुरली ज़्यादा पसंद करेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है।
हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो हमें इंडिविजुअली एक्नॉलेज करते हैं। ले ये भी बताती हैं कि नाम का इस्तेमाल सिर्फ शुरुआत में नहीं, कॉन्वर्सेशन के मिडिल और एंड में भी करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी को बाय कह रहे हो तो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू अंजलि कहना सिंपल बाय कहने से कहीं ज़्यादा पर्सनल और मेमोरेबल है। ये छोटे छोटे जेस्चर्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बना देते हैं। अगर आपको नाम याद रखने में दिक्कत होती है तो आप कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे 1 नाम रिपीट मेथड, पहली बार सुनते ही माइंड में रिपीट करो। 2 एसोसिएशन मेथड, नाम को किसी फेमिलियर चीज़ या व्यक्ति से कनेक्ट करो। तीसरा विजुअल मेथड, नाम से जुड़ी कोई फनी या अनयूजुअल इमेज दिमाग में बनाओ। चौथी, बातचीत के दौरान 2 से 3 बार नाम का नेचुरल यूज़ करो। 5वीं, लिखित नोट, अगर पेशेवर सेटिंग है तो डिस्क्रीटली कहीं नोट कर लो। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि नाम का इस्तेमाल करते समय आपकी टोन फ्रेंडली और वार्म होनी चाहिए। अगर टोन कोल्ड या मैकेनिकल है तो नाम का असर उल्टा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, हाँ सर शर्मा को अगर रोबोटिक तरीके से कहा जाए तो फॉर्मल लगेगा लेकिन पर्सनल नहीं। लेकिन अगर आप हल्की मुस्कान और सॉफ्ट टोन में कहते हो यस मिस्टर शर्मा आई एग्री, तो वाइब पूरी तरह बदल जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाम का इस्तेमाल सिर्फ कनेक्शन नहीं बनाता बल्कि लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ाता है। सेल्स और नेगोशिएशन एक्सपर्ट्स जानते हैं कि जब आप सामने वाले का नाम लेते हैं तो वो सबकॉन्शियसली आपकी बातों को ज़्यादा अटेंशन देता है और आपकी बातों पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि नाम सुनना हमारे ब्रेन को अलर्ट कर देता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। सोचो आपने किसी से सिर्फ 2 मिनट बात की और वो आपको नाम से याद रखे, कैसा फील होगा? ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और लाइकिंग बढ़ जाएगी। और यही रीज़न है कि नाम याद रखना और सही जगह इस्तेमाल करना सोशल और प्रोफेशनल स्किल्स में टॉप पर आता है। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलो तो उसका नाम बस सुनकर भूल मत जाना। माइंड में 2-3 बार रिपीट करो, सही प्रोनाउंसिएशन कंफर्म करो और कॉन्वर्सेशन में वार्म और नेचुरल तरीके से यूज़ करो। ये छोटा सा एफर्ट आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा और लोग आपको सिर्फ याद नहीं रखेंगे बल्कि पसंद भी करेंगे। आखिरकार हर इंसान को ये अच्छा लगता है कि उसकी पहचान को देखा और सराहा जाए, और नाम लेना उस अप्रिसिएशन का सबसे आसान और असरदार तरीका है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमसे पहली ही मुलाकात में इतने कंफर्टेबल लगते हैं जैसे सालों से जानते हों, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के साथ कई बार मिलने के बाद भी कनेक्शन वीक रहता है? इसका एक बड़ा कारण है हमारे बीच की सिंक यानी हार्मनी। लील लॉन्ड्स अपनी किताब में बताती हैं कि इस हार्मनी को कॉन्शियसली क्रिएट करने का एक पावरफुल तरीका है मिररिंग। मिररिंग मतलब सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, टोन और पेस को सटल तरीके से मैच करना। ये इतना नेचुरल लगता है कि सामने वाला खुद भी नहीं समझ पाता कि आप उसे मिरर कर रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आप पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है और एक कंफर्ट जोन महसूस करता है। मिररिंग की सबसे सिंपल फॉर्म है बॉडी लैंग्वेज मैच करना। इमेजिन करो आप किसी से बात कर रहे हो और वो रिलैक्स्ड होकर हल्का सा पीछे झुककर बैठा है। अगर आप भी थोड़ी देर में वैसे ही बैठ जाते हो तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि आप दोनों सेम वाइब पर हो। अगर वो हाथ से जेस्चर्स ज्यादा यूज कर रहा है तो आप भी हल्के फुल्के जेस्चर्स यूज करो। अगर वो हल्का सिर हिलाकर सुन रहा है तो आप भी वैसा ही रिस्पॉन्स दो। ये सब चीजें धीरे धीरे सामने वाले के माइंड में ये इंसान मेरे जैसा है वाली फीलिंग क्रिएट करती हैं। लेकिन मिररिंग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, टोन और स्पीकिंग पेस भी इसमें आते हैं। अगर सामने वाला काम और स्लो बोल रहा है और आप बहुत तेज और लाउड बोलना शुरू कर दो तो वाइब क्लैश हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड और वॉल्यूम मैच करते हो तो नेचुरली कनेक्शन स्ट्रांग लगता है, जैसे 2 लोग एक ही गाने की बीट पर डांस कर रहे हों। जब रिदम मैच होती है तो मजा ज्यादा आता है। उसी तरह कॉन्वर्सेशन में पेस और टोन का मैच ट्रस्ट बिल्ड करता है। लील लॉन्ड्स कहती हैं कि यह सब सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के साथ पॉजिटिव रिएक्शन पैदा करता है जो हमारे मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस या टोन मैच करता है। इसी कारण हमें ऐसे लोग पसंद आते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं, और मिररिंग आपको सामने वाले की नज़र में मेरे जैसा बनाता है। अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक क्लाइंट से मिलने गए। वो बैठा है, थोड़ा लीन फॉरवर्ड होकर टेबल पर हाथ रखकर बात कर रहा है और टोन नॉर्मल है। अगर आप भी सटल तरीके से आगे झुकते हो, हाथ सिमिलरली रखते हो और टोन मैच करते हो तो वो सबकॉन्शियसली फील करेगा कि आप उसकी वेवलेंथ पर हो। इससे उसकी ओपननेस बढ़ेगी और बिजनेस डील के चांसेस भी। रोमांटिक सिचुएशंस में भी मिररिंग का मैजिक कमाल करता है। सोचो आप किसी कॉफी डेट पर हो और सामने वाला कप पकड़कर एसआईपी करता है, फिर थोड़ी देर बाद आप भी एसआईपी लेते हो, या वो हल्की मुस्कान देता है तो आप भी देते हो,
ये मिमिक्री ऑकवर्ड नहीं लगती, बल्कि एक अनस्पोकन कनेक्शन पैदा करती है। कई बार लोग कहते हैं हमें लगा कि हमारी सोच और वाइब एक जैसी है। असल में ये मिररिंग का ही सटल असर होता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात, मिररिंग को ओवरडू मत करो, वरना ये ऑब्वियस हो सकता है और फेक लगेगा। अगर सामने वाला हर 2 मिनट में पोस्चर बदल रहा है और आप भी उसी सेकंड कॉपी कर रहे हो, तो वो नोटिस कर सकता है। मिररिंग का बेस्ट तरीका है कि आप थोड़ी डिले से मैच करो, ताकि ये नेचुरल लगे। जैसे अगर सामने वाला हाथ से कोई जेस्चर करता है, तो कुछ सेकंड्स बाद आप वैसा ही जेस्चर यूज करो, बिना फोर्स लगे। मिररिंग सिर्फ पॉजिटिव जेस्चर्स के साथ करना चाहिए। अगर सामने वाला नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है, जैसे आर्म्स क्रॉस करके बैठा है या लगातार फोन देख रहा है, तो उसे मैच करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखो, ताकि सामने वाला भी अनकॉन्शियसली ओपन हो जाए। मिररिंग का मतलब सिर्फ कॉपी करना नहीं, बल्कि वाइब बैलेंस करना है। स्पीकिंग पेस मैच करने का एक और फायदा यह है कि सामने वाले को फील होता है कि आप उसकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। इमेजिन करो कोई बहुत धीरे और सोच समझकर बात कर रहा है और आप बीच में फास्ट बोलते जा रहे हो, ये डिस्कनेक्शन पैदा करेगा। लेकिन अगर आप उसकी स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करते हो, तो कॉन्वर्सेशन स्मूथ और कंफर्टेबल लगती है। मिररिंग का यूज इंटरव्यूज में भी कमाल करता है। इंटरव्यूअर अगर फॉर्मल टोन में है, तो आप भी फॉर्मल रहो। अगर वो थोड़ी फ्रेंडली टोन में है, तो आप हल्की मुस्कान और कैजुअल टोन यूज कर सकते हो। इससे इंटरव्यू का माहौल नेचुरल और एंगेजिंग लगता है। लील ये भी बताती हैं कि मिररिंग सिर्फ फिजिकल जेस्चर्स नहीं, बल्कि वर्ड चॉइस में भी हो सकता है। अगर सामने वाला किसी चीज को अमेजिंग कहता है, तो आप भी उसकी लैंग्वेज में रिप्लाई कर सकते हो, हाँ वो बहुत ही अद्भुत है। ये माइक्रो लेवल मिररिंग सामने वाले को फील कराता है कि आप दोनों एक ही भाषा बोल रहे हो और ट्रस्ट बढ़ जाता है। अगर आप मिररिंग को मास्टर करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस जरूरी है। डेली लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व करो, कैसे बैठते हैं, कैसे जेस्चर्स यूज करते हैं, टोन कैसी होती है। फिर धीरे धीरे ये हैबिट्स अपनी कॉन्वर्सेशंस में लाओ। शुरुआत में कॉन्शियसली करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद ये नेचुरल लगने लगेगा। मिररिंग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बैरियर्स तोड़ता है। चाहे कल्चर अलग हो, बैकग्राउंड अलग हो या पर्सनैलिटी अलग हो, जब आप सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, टोन और पेस को सटली मैच करते हो, तो एक इनविजिबल पुल बनता है और उस पुल पर चलते हुए कॉन्वर्सेशन ट्रस्ट, वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचती है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो, बस ध्यान दो वो कैसे बैठा है, कैसे बोल रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है, और फिर सटल तरीके से खुद को उसी रिदम में ले आओ। ये स्मॉल एडजस्टमेंट सामने वाले के दिल में आपके लिए एक बड़ा स्पेस बना सकता है, बिना एक भी एक्स्ट्रा वर्ड बोले। मिररिंग सच में एक साइलेंट सुपर पावर है, जो आपको लोगों से इंस्टेंटली जोड़ सकती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी से बात शुरू तो हो गई, लेकिन 2-3 जवाब के बाद माहौल ऑकवर्ड हो गया और बातचीत खत्म होने लगी? जैसे आप पूछो कि आप यहाँ पहली बार आए हो, और सामने वाला बस बोले हाँ या नहीं, बस बात खत्म। ऐसे मोमेंट्स में हम समझ ही नहीं पाते कि कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाएं। लिल लॉन्गिस अपनी किताब में इस सिचुएशन का सिंपल सोल्यूशन देती हैं, कॉन्वर्सेशन जनरेटर्स। ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको ऐसे सवाल पूछने और बातें करने में हेल्प करती हैं, जिससे सामने वाला खुलकर बोले, अपनी स्टोरीज शेयर करे और बातचीत इंटरेस्टिंग बनी रहे। सबसे पहले लिल कहती हैं कि क्लोज क्वेश्चन से बचना चाहिए। क्लोज क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं या बहुत छोटा होता है, जैसे क्या आपको म्यूजिक पसंद है? इसका जवाब होगा हाँ या नहीं, और फिर साइलेंस। इसकी जगह ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? अब सामने वाला सोचकर जवाब देगा, मुझे ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत पसंद है, खासकर किशोर कुमार के। ये जवाब अपने आप में एक न्यू टॉपिक खोल देता है, और आप उससे पूछ सकते हो, अच्छा आपका प्यारा किशोर कुमार गाना कौन सा है? बस कॉन्वर्सेशन फ्लो में आ जाएगी। ओपन एंडेड क्वेश्चंस की खासियत यह है कि ये सामने वाले को स्टोरी टेलिंग के लिए इंस्पायर करती हैं। जब इंसान अपने बारे में या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बोलता है, तो नेचुरली कनेक्शन बनता है, और हम सबको अपनी स्टोरी सुनाना अच्छा लगता है, बस कोई सही सवाल पूछ ले। लेकिन सिर्फ सवाल पूछना ही काफी नहीं है, आपको खुद भी थोड़ा शेयर करना होता है। लिल इसको कहती हैं स्मॉल पर्सनल टिडबिट्स शेयर करना, मतलब अपनी जिंदगी के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग पीसेस बताना, ताकि सामने वाला भी इंस्पायर्ड होकर कुछ शेयर करे। ये रेसिप्रोसिटी की साइकोलॉजी पे काम करता है। जब आप खुलते हो, तो सामने वाला भी खुलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर सामने वाला कहे कि उसे कुकिंग बहुत पसंद है, तो आप कह सकते हो, मुझे भी। पिछली बार मनाली गया था और वहां का सनराइज अनफॉरगेटेबल था। आपका ये छोटा सा पर्सनल टच सामने वाले को भी अपनी ट्रैवल स्टोरी शेयर करने के लिए मोटिवेट करेगा। कॉन्वर्सेशन जनरेटर सिर्फ रैंडम बातें करने का तरीका नहीं है,
बल्कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग टूल्स हैं। आप इन्हें हर जगह यूज कर सकते हो, नेटवर्किंग इवेंट्स, पार्टीज, फर्स्ट डेट्स, फैमिली गैदरिंग्स या ऑफिस में कॉफी ब्रेक के दौरान। एक और एग्जाम्पल लो, अगर आप किसी शादी में हो और सामने वाला आपके बगल में बैठा है, तो क्लोज क्वेश्चन होगा, क्या आप दूल्हे के दोस्त हो? इसका जवाब आएगा हाँ, और फिर साइलेंस। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, आप दूल्हे को कब से जानते हो? कोई इंटरेस्टिंग कहानी है आपके फ्रेंडशिप की? अब सामने वाला शायद बताएगा कि वो स्कूल डेज के दोस्त हैं, साथ में क्रिकेट खेलते थे और एक बार दोनों एग्जाम के दिन गलती से रॉन्ग सेंटर पहुंच गए थे। बस कॉन्वर्सेशन में मजा आने लगेगा। लेल ये भी कहती हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस और पर्सनल टिडबिट्स का मिक्स कॉन्वर्सेशन को बैलेंस्ड बनाता है। अगर आप सिर्फ सवाल पूछते रहोगे और खुद को शेयर नहीं करोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, और अगर आप सिर्फ अपने बारे में बोलते रहोगे तो वो बोरिंग हो जाएगा। सही तरीका है, एक सवाल पूछो, फिर उससे रिलेटेड अपना छोटा एक्सपीरियंस शेयर करो और फिर उसे आगे बोलने का मौका दो। एक और पावरफुल तरीका है टॉपिक लेयरिंग, मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड दूसरा सवाल निकालना। मान लो सामने वाला कहता है कि उसे कुकिंग पसंद है, तो आप पूछ सकते हो, आपने सबसे चैलेंजिंग डिश कौन सी बनाई? फिर अच्छा, ये रेसिपी कहाँ से सीखी? फिर अगर आपको मौका मिले तो किस सेलिब्रिटी चीफ के साथ कुक करना चाहेंगे? ऐसे लेयर बाय लेयर सवाल कॉन्वर्सेशन को डीप और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। स्मॉल पर्सनल टिडबिट्स का एक फायदा ये भी है कि आपको रिलेटेबल बनाते हैं। इमेजिन करो कोई कहे मुझे मॉनसून बहुत पसंद है, और आप रिप्लाई करो मुझे भी, बारिश में चाय और पकोड़े खाने का मजा ही अलग है। ये छोटा सा कनेक्शन सामने वाले को फील कराएगा कि आप दोनों में सिमिलैरिटी है। कॉन्वर्सेशन जनरेटर्स ऑकवर्ड साइलेंसेस को भी इजीली हैंडल कर लेते हैं। अगर कभी बात अटक जाए तो आप तुरंत कोई ओपन एंडेड सवाल डाल सकते हो। वैसे आप अपने वीकेंड्स कैसे स्पेंड करते हो, या आपने हाल ही में कोई अच्छा मूवी देखा? ये सवाल लाइट होते हैं लेकिन सामने वाले को कंफर्टेबली बोलने के लिए स्पेस देते हैं। लेल का मानना है कि ये स्किल प्रैक्टिस से मास्टर होती है, लेकिन कुछ समय बाद ये आपकी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। एक और टिप, आपके सवाल जेन्युइन होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए मत पूछो, बल्कि सच में इंटरेस्ट दिखाओ। जब आप क्यूरियोसिटी और एंथुजियाज्म के साथ पूछते हो, तो सामने वाला भी एनर्जी के साथ जवाब देता है। और हाँ, जवाब सुनते समय बीच बीच में रिएक्शंस दो, अरे वाह, सच में ये तो इंटरेस्टिंग है, ताकि सामने वाले को लगे कि आप सच में सुन रहे हो। अगर आप कॉन्वर्सेशन जनरेटर्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो लोगों के बारे में ऑब्जर्वेशन करना शुरू करो। उनके हॉबीज, पसंद नापसंद और लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, ताकि आपके पास रेलेवेंट सवाल हो, और अपने एक्सपीरियंसेस का एक मेंटल लाइब्रेरी रखो, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पे इंटरेस्टिंग टिडबिट्स निकाल सको। तो अगली बार जब आप किसी से बात करो, तो हाँ या नहीं वाले डेड एंड क्वेश्चन से बचो। इंस्टेड ऐसे ओपन एंडेड सवाल पूछो जो सामने वाले को कहानी सुनाने के लिए इंस्पायर करे, और बीच बीच में अपनी छोटी पर्सनल बातें शेयर करो। देखना, कॉन्वर्सेशन सिर्फ लंबी नहीं चलेगी, बल्कि मज़ेदार, यादगार और डीप भी होगी। आखिरकार ग्रेट कॉन्वर्सेशंस वही होती हैं जो दिल और दिमाग दोनों में जगह छोड़ जाती हैं। सोचो, तुम किसी पार्टी में गए हो और अचानक तुम्हारा कोई बहुत प्यारा दोस्त या छोटा सा बच्चा कमरे में आता है। तुम ऑटोमेटिकली अपना पूरा बॉडी उसकी तरफ टर्न कर लेते हो। चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल आ जाती है और आंखों में वार्मथ। यही है द बिग बेबी पिवट, एक ऐसा तरीका जिससे सामने वाला फील करता है कि वो तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी पूरी अटेंशन उसी पर है। यह कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कोई हमें जेन्युइनली नोटिस करे और हमारी प्रेजेंस को वैल्यू दे। अब सोचो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में हम कितनी बार ऐसा करते हैं। अक्सर हम किसी से बात करते हुए भी आधा ध्यान फोन पे, आधा किसी और एक्टिविटी पे रखते हैं। बॉडी हाफ टर्न में होती है, आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं, और स्माइल भी बस फॉर्मल सी होती है। ऐसे में सामने वाले को सिग्नल मिल जाता है कि हम पूरी तरह एंगेज्ड नहीं हैं। द बिग बेबी पिवट का मैजिक यही है कि जब आप अपना पूरा बॉडी, फेस और एनर्जी किसी की तरफ टर्न करते हो, तो वो सबकॉन्शियसली फील करता है कि वाओ, ये सच में मुझे सुन रहा है। ये सिर्फ ग्रीटिंग्स में नहीं, बल्कि हर इंटरैक्शन में काम आता है। मान लो ऑफिस में कोई कलीग तुम्हारे पास काम डिस्कस करने आता है। तुम अगर फाइल्स देखते देखते या कीबोर्ड टाइप करते करते हाँ बोलो कहते हो, तो वो बस फॉर्मल बातचीत बन के रह जाएगी। लेकिन अगर तुम अपना पूरा चेयर घुमा लो, उसकी तरफ फेस कर लो और हल्की सी स्माइल दे दो, तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और वो खुलकर बात करेगा। ये टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। जब हम देखते हैं कि कोई हमारी तरफ पूरी तरह टर्न हुआ है,
तो हम इसे समझते हैं कि सामने वाला हमारी बात में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ये फीलिंग हमें रिलैक्स कर देती है और ट्रस्ट बिल्ड करती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बेबी को देखकर हम नेचुरली खुश हो जाते हैं और उसे फील कराते हैं कि वो मोमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। द बिग बेबी पिवट सिर्फ बॉडी टर्न करने का नाम नहीं है, ये एक कंप्लीट अटेंशन देने की हैबिट है। इसमें 3 मेन चीजें हैं: बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कॉन्टैक्ट। बॉडी को पूरी तरह सामने की ओर करना, चेहरे पे वार्म स्माइल रखना और आंखों से कांटेक्ट बनाना, ये तीनों मिलकर एक पावरफुल इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल सोचो। तुम कैफे में बैठे हो और तुम्हारा दोस्त अंदर आता है। अगर तुम बस हाथ हिलाकर हाय बोल दो तो ये कैजुअल लगेगा, लेकिन अगर तुम पूरा बॉडी उसकी तरफ टर्न कर लो, चेयर थोड़ा खिसका लो, हाथ फैलाकर स्माइल के साथ अरे हार आ गया तू कहो, तो वो मोमेंट इंस्टेंटली स्पेशल हो जाएगा। उस एनर्जी में वार्मथ होगी, एक्साइटमेंट होगी और एक डीप ह्यूमन कनेक्शन क्रिएट होगा। इसका एक फायदा ये भी है कि ये ऑकवर्डनेस कम करता है। कई बार हम नए लोगों से मिलते हैं और इनिशियल मोमेंट्स थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब आप सामने वाले की तरफ पूरी तरह टर्न हो जाते हो तो ये ओपननेस का सिग्नल देता है। सामने वाला भी रिलैक्स होकर बात करने लगता है और कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में चली जाती है। द बिग बेबी पिवट को प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है हर ग्रीटिंग को जेन्युइनली स्पेशल ट्रीट करो, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो या कोई नया एक्वेंटेंस। उन्हें ये फील कराओ कि उस मोमेंट में तुम बस उनके लिए प्रेजेंट हो। ये हैबिट डेवलप करने में शुरू में थोड़ी कॉन्शियस एफर्ट लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। तुम इसे प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी यूज कर सकते हो। मान लो तुम किसी क्लाइंट मीटिंग में हो, अगर क्लाइंट अंदर आता है और तुम लैपटॉप से नजर उठाकर बस हेलो बोल दो तो ये एवरेज लगेगा, लेकिन अगर तुम खड्डे हो जाओ, अपना पूरा बॉडी उसकी तरफ टर्न करो, हाथ मिलाओ और आंखों में देखकर गुड टू सी यू कहो, तो इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। ये प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट दोनों दिखाता है। इस टेक्निक में एक छोटी सी चीज और है, एनर्जी का ट्रांसफर। जब आप जेन्युइनली एक्साइटेड होते हो तो वो वाइब सामने वाले को महसूस होती है। जैसे किसी बच्चे को देखकर ऑटोमेटिकली हमारी आवाज थोड़ी सॉफ्ट और खुश हो जाती है, वैसे ही द बिग बेबी पिवट में वार्मथ और एंथुजियाज्म नेचुरली आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बुक समरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।